हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 3 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द डैश इंस्ट्रक्शन इज यूज टू इनेबल इंटरप्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर वेयर एज द डैश इंटरप्ट इज यूज टू डिसेबल इंटरप्ट। तो आई का यूज करते हैं, आई इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर का यूज करते हैं। द इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर इज यूज टू इनेबल इंटरप्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इंटरप्ट इनेबल का यूज करते हैं। और डी का यूज करते हैं, डिसेबल इंटरप्ट का यूज करते हैं। डी इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं इंटरप्ट को डिसेबल करने के लिए। इनेबल करने के लिए आई का यूज करते हैं इंटरप्ट इनेबल का, और डिसेबल करने के लिए डी का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई कॉमा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। रैम मेमोरी क्या होता है, रैम की बात हो रहा है, तो टेम्पोररी स्टोरेज के लिए रैम मेमोरी का यूज करते हैं। 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी टेम्पोररी स्टोरेज के लिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेन मेमोरी टेम्पोररी स्टोरेज के लिए किया जाता है। रोम है तो ये प्रोग्राम को स्टोरेज के लिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए करते हैं, ठीक है ना। रोम को रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड कर सकते हैं, राइट का फंक्शन नहीं होता है। रैम में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तीसरा है SFR मेमोरी, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी का यूज़ किसके लिए करते हैं, यूज फॉर स्टोरिंग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तीसरा का क्या हो जाएगा, तो 1 का बी हो गया, 2 का हो गया ए, 3 का हो गया डी, और 4 का क्या हो जाएगा, 4 है इनपुट आउटपुट पोर्ट, यूज फॉर इंटरफेसिंग विथ पेरिफेरल डिवाइसेस। 4 का हो जाएगा सी, 4 का सी हो जाएगा। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। सी नंबर क्वेश्चन है द इंटेल MCS51 फैमिली फीचर्स इंक्लूड द, क्या क्या होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर और पेरिफेरल हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर एंड पेरिफेरल, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होता है, मेमोरी भी होता है, ठीक है ना। बट जो जिस हिसाब से दिया हुआ उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर और पेरिफेरल हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर और पेरिफेरल। डी नंबर है, डी है कह रहा है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन इन 8051 इन्वॉल्व। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में कौन कौन हो जाएगा, तो मूव हो जाएगा और ADD हो जाएगा, मूव ADD, ठीक है ना। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन ये हो गया। ई नंबर है डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र ई मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो डेटा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो मूव इंस्ट्रक्शन का डेटा ट्रांसफ़र अभी हम लोग देखें। डेटा ट्रांसफ़र में मूव जो है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है, तो 1 का हो गया, 1 का हो गया बी। 2 का चलिए देखते हैं, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन कह रहा है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन कौन सा हो जाएगा, तो CJNG। 2 का हो जाएगा ए। 3 है अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, तो ऐड हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, 3 का हो जाएगा डी। और 4 है सिंगल बिट इंस्ट्रक्शन, तो सेट बी हो जाएगा सिंगल बिट, मतलब 4 का सी हो जाएगा। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। ई का ये आंसर हो गया ई क्वेश्चन का। एफ की ओर चलेंगे। एफ क्या कर रहा है, टू इंटरफेस विथ ए टेम्परेचर सेंसर द सुइटेबल मेथड वुड इन्वॉल्व। किसका किसका यूज़ करते हैं, तो ADC एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, ADC एंड DAC का यूज़ करते हैं। जी नंबर है लॉजिक इंस्ट्रक्शन इन 8051 कंसिस्ट ऑफ। लॉजिक इंस्ट्रक्शन क्या क्या हो जाएगा 8051 में, तो ANL जो है लॉजिक इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लॉजिक इंस्ट्रक्शन, और ORL ये दोनों क्या है, लॉजिक इंस्ट्रक्शन है। ये बिटवाइज एंड हो गया, ANL हो गया बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज एंड, और ये ORL हो गया बिटवाइज और, बिटवाइज और हो गया। तो ANL और ORL दोनों क्या है, लॉजिक इंस्ट्रक्शन है 8051 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, क्या कह रहा है, इंटरफेसिंग विथ आउटपुट डिवाइसेस इन्वॉल्व्स डैश एंड डैश।
इंटरफेसिंग विथ आउटपुट डिवाइसेस कर रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी हो जाएगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी, इस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है ना। तो एलसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, एलसीडी और 7 सेगमेंट एलईडी हो जाएगा। आई नंबर क्वेश्चन है, इंटरप्ट इन 8051 कैन बी, तो इंटरप्ट कौन कौन हो जाएगा, तो इंटरनल और एक्सटर्नल हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल हो जाएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जे है, डैश मोटर इज कॉमनली यूज फॉर प्रिसीजन कंट्रोल, प्रिसीजन कंट्रोल के लिए स्टीपर मोटर का यूज करते हैं, स्टीपर मोटर का यूज करते हैं प्रिसीजन कंट्रोल के लिए, ठीक है। और स्टीपर मोटर का यूज जो है, स्टीपर मोटर का यूज प्रिंटर में करते हैं, प्रिंटर में इसका यूज होता है, फैक्स मशीन में यूज होता है स्टीपर मोटर, ठीक है ना। तो स्टीपर मोटर का यूज प्रिसीजन कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए करते हैं। वेयर एज इंडक्शन मोटर इज ऑफन यूज फॉर कंटिन्यूअस रोटेशन एप्लीकेशन, कंटिन्यूअस रोटेशन एप्लीकेशन के लिए इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, और स्टीपर मोटर का यूज करते हैं प्रिसीजन कंट्रोल के लिए। तो क्या हो जाएगा, स्टीपर और इंडक्शन हो जाएगा, पहला में स्टीपर, सेकेंड पार्ट में इंडक्शन। ग्रुप बी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, जो कि 4 नंबर में पूछा है, एक्सप्लेन द पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम पूछा है। इसी के और में पूछा है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ इंटेल MCS51 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर, MCS51 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर का फीचर पूछा है। तीसरा है, राइट अबाउट द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड यूज इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, एड्रेसिंग मोड पूछा है। इसी के और में पूछा है, डिमोन्स्ट्रेट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इन 8051 विथ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन काउंटर एंड टाइमर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में काउंटर और टाइमर को एक्सप्लेन करना है। इसी का और है, एक्सप्लेन प्रोग्रामेबल मॉडल ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामेबल मॉडल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंटरफेसिंग ADC विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसका इंटरफेसिंग करना है, कैसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ होता है, उस प्रोसेस को बताना है। इसी के और में पूछा है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंटरफेसिंग UART विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, राइट ए माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम डैट ब्लिंक्स ए LED एवरी 10 सेकेंड, एक माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम लिखना है जिसमें LED जो है प्रत्येक 10 सेकेंड के साथ जो है ब्लिंक करेगा, मीन्स जलेगा। एक्सप्लेन द इंटरफेसिंग ऑफ टेम्परेचर सेंसर विथ 8051, टेम्परेचर सेंसर जो है कैसे 8051 के साथ इंटरफेस करता है उसको एक्सप्लेन करना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट। कह रहा इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और उसका एप्लीकेशन लिखना है, और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट में क्या उसका एप्लीकेशन है ये बताना है। इसी का और है, कंपेयर द रोल ऑफ द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर का जो है क्या रोल है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, इसको जो है कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलुस्ट्रेट द यूजेज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग फॉर द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसी का और है, एक्सप्लेन सिंगल बिट एंड 2 बिट इंस्ट्रक्शन इन 8051 प्रोग्रामिंग विथ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपेयर द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ यूजिंग असेंबली लैंग्वेज वर्सेस C लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसी का और है, राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 8-bit नंबर्स विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनालाइज द टेक्निक्स फॉर इंटरफेसिंग DC मोटर विथ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, एम्फेसाइजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन कंट्रोल। इसी का और में है, डिस्कस द रोल ऑफ टाइमर / काउंटर इन इंटरफेसिंग वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, इवेलुएट द रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर प्रोग्रामिंग द 8051 माइक्रो कंट्रोलर पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन इंटरप्ट, इंटरप्ट पे फोकस करके इसको बताना है। इवेलुएट द रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। इसी का और में पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंटरफेसिंग विथ इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड,
ADC यूजिंग द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। प्रोसेस बताना है जो कैसे जो है इंटरफेसिंग होता है इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ADC हो गया, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस करता है ये बताना है। तो ये डिफरेंट सारा क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन का है। ये एग्ज़ाम 3 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SBT बिहार के द्वारा। ये 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।